हेलो अगेन। आज है 23 मार्च और अभी रात के 8 बज रहे हैं। तो आज वैसे तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं है और कल 22 मार्च से कुछ पढ़ाई करी नहीं है। बेसिकली ऐसा था कि मुझे अर्जेंटली और मेरी फैमिली को गांव जाना पड़ गया था क्योंकि मेरी नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली ऐसा है कि उनका ऑपरेशन हुआ था लगभग 3-4 महीने पहले, और तब से उनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब ख़राब सी रहती है। तो काफ़ी दिनों से हम गांव भी नहीं गए थे, तो फिर सोचा कि उनसे ही मिलना हो जाएगा और गांव में बाकी लोगों से ही मिलना हो जाएगा। तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो चलते हैं, और यहाँ पर दूसरा कोई था नहीं ले जाने वाला, तो फिर मुझे ही जाना था क्योंकि पापा की भी ड्यूटी थी तो वो नहीं जा पाए। तो बेसिकली फिर मम्मी, मैं और मेरी बहन, हम तीनों गांव गए। तो फिर आगे की जो क्लिप्स है मैं आपको मेरे गांव का टूर करवाता हूँ। तो मैं अपने मामा जी के यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये मामा जी खेत में से चारा लेकर आए हैं और मैं अपनी नानी जी से ही मिल रहा हूँ और बस अब बाहर बैठा हूँ, इन बच्चों को देख रहा हूँ। बेसिकली मैं एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये है मेरे मामा जी का खेत जहाँ पर एक साइड में बाजरा लगाया हुआ है और दूसरी साइड में यहाँ पर गेहूँ लगे हुए हैं। शाम के टाइम यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट देखने को मिलता है। और ये दूसरा खेत जहाँ पर गेहूँ की कटाई चल रही है, अभी सिर्फ आधी ही हुई है। फिर खेत में से घूम के आने के बाद और खाना खाने के बाद फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने नोट्स घुमा के देख लेता हूँ, वो प्रीवियस टॉपिक्स जो मैंने पढ़े थे अभी तक। और ये इस तरीके से कुछ नाइट व्यू होता है और कुछ देर पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर भी लाइट चली जाती है और फिर जो बचता है वो है मेरा मोबाइल का फ्लैश लाइट और ये कुछ अंधेरा। प्यारा सा मॉर्निंग व्यू, काफ़ी ग्रीनरी और सब कुछ नेचुरल। और ये है बिल्कुल देसी स्टाइल में इंडियन विलेज। फिर मॉर्निंग में उठने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे दादाजी के घर, जो कि मामा जी के घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पर होगा। इन खेतों में गेहूँ वगैरह लगने के कारण हमारी गाड़ी हमको बाहर ही पार्क करनी पड़ती है और फिर पैदल चलते हैं। और ये गली में से जब मैं छोटा था तो एटलस की साइकिल लेकर निकला करता था। और फिर हम पहुंच जाते हैं हमारे दादाजी के घर और फिर मैं इसे अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझसे होता नहीं है। और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है। फिर मैं इसे निकालता हूँ और इसे साइड में रखा और फिर इसे लिफ्ट करके साइड में। और ये है काफ़ी हाई टेक गेट और ये है मेरे दादाजी का घर कुछ इस तरीके से। वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि दादा दादी दोनों वहाँ नहीं होते हैं, खेत में गए होते हैं गेहूँ काटने के लिए। तो फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं उनकी ओर। और ये है हमारा खेत, ये पापा का लगाया हुआ आम का पेड़ है, ये मेरी परदादी का लगाया हुआ पेड़ है और ये गेहूँ लगे हुए हैं। और ये वो घर है जहाँ से हम अभी आए, मेरे दादा दादी का घर। और ये मेरे चाचा का घर। और ये है मेरे पापा के लगाए हुए आम के पेड़। इस पर इसी साल से आम लगना चालू हुए हैं। अभी ये काफ़ी छोटे छोटे क्यूट से हैं, लेकिन मई जून तक ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे क्योंकि ये हाइब्रिड है, इनकी ग्राफ्टिंग करी गई है। इस पॉलीथीन में दादाजी के लिए अर्थराइटिस की टैबलेट्स है, जिसको लेके मैं निकल पड़ता हूँ उनकी तरफ। तो फाइनली लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम उनके पास पहुंच जाते हैं। वो इतनी कड़ी धूप में अभी भी गेहूँ काट रहे होते हैं। तो बस फिर इसी तरीके से
आज का दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी भी टाइम बाकी है। तो खाना भी हो गया है और आराम भी हो गया है। तो अब हम अपना जो भी बचा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। तो बस एक ही चीज़ याद रखनी है, रुकना नहीं है। चीज़ें आती रहेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। सो वी नीड टू स्टिक टू आवर शेड्यूल, आवर टास्क एंड आवर टारगेट। बस इतना से रूल है। तो चलो चलते हैं और बाकी मिलते हैं आगे। बाय बाय।